अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को स्टडी करेंगे। इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है टॉर्शनल ऑसिलेटर। टॉर्शनल ऑसिलेटर हमारे पास क्या होता है? टॉर्शनल ऑसिलेटर हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है जिसको हमने किसी भी रिजिड स्पोर्ट के साथ स्ट्रिंग के साथ अटैच कर देना है। ये हमारे पास रिजिड स्पोर्ट है। ये हमारे पास एक रिजिड स्पोर्ट है और ये यहाँ पर इसका पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द इसने मूव करना है। ये हमारे पास जो डिस्क है ये वर्टिकली हैंग की हुई है और लेकिन जो इसमें ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा वो इस वजह से प्रोड्यूस होगा कि ये खुद हॉरिजेंटली मूव करेगी। जब ये हॉरिजेंटली मूव करेगी तो हमारे पास इस स्ट्रिंग में ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा और ये ट्विस्ट जो है हमारे पास या टर्निंग इफ़ेक्ट जो है वो टार्क को प्रोड्यूस करता है। और ये टार्क जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इस जगह पे होगा तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर थीटा प्रोड्यूस होगा और ये टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा के। टा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। अब जब ये हमारा पॉइंट या हमारा पार्टिकल इस जगह पे जाएगा ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा अपने मीन पोजीशन की तरफ आएगा। तो दोबारा मीन पोजीशन की तरफ या टुवर्ड्स मीन पोजीशन के लिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा टार्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करवाएंगे। टा इज़ इक्वल टू माइनस के थीटा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। आपने पिछले रिलेशंस में पढ़ा था F इज़ इक्वल टू एम ए। एफ जो है हमारे पास, क्योंकि अब हम लोग लीनियर मोशन में नहीं जा रहे, सर्कुलर में है या एंगुलर में है, तो यहाँ पर हमारे पास F जो है वो एनालॉगस होगा टार्क के। M जो है वो हमारा इनर्शिया के और जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अब हम इन दो इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ कंपेयर करवा लेंगे। अब हमारे पास बन जाएगा माइनस के थीटा इज़ इक्वल टू आई एल्फ़ा। ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हैं, ये दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टार्क के बराबर हैं, तो ये वाली साइड्स भी आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ से हम लोग जो है ना माइनस के थीटा इज़ इक्वल टू आई एल्फ़ा की वैल्यू निकाल लिए। हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास अल्फ़ा है ये किस चीज़ के बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बराबर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा नॉट ओवर डी टी। अब हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी माइनस के थीटा इज इक्वल टू डी ओमेगा नॉट ओवर डी टी इंटू आई। अब हम इस पूरी इक्वेशन को बोथ साइड जो है डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर डी थीटा आ जाएगा। ये हमने क्यों मल्टीप्लाई किया है? बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि ये हमारे पास तमाम जो वेरिएबल्स हैं थीटा में आ जाए। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस के थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी थीटा ओवर डी टी डी ओमेगा नॉट इंटू आई। ये हमारे पास डी थीटा ओवर डी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास ओमेगा नॉट के बराबर आ जाएगा डी ओमेगा नॉट। अब आप आई पे बोथ साइड इसको डिवाइड कर दें, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के ओवर आई थीटा डी थीटा। अब हमने क्या करना है, इसकी बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देनी है। अब हम इसकी बोथ साइड जब इंटीग्रेशन करेंगे, के ओवर आई हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे। के ओवर आई थीटा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट डी ओमेगा नॉट। यहाँ पर भी आप इंटीग्रेशन लगा दें। अब ये हमारे पास यहाँ पर इस पर पावर रूल लग जाएगा। ये आ जाएगा माइनस के ओवर आई थीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट सी, यहाँ से भी हमारे पास आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ से हमने सी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि सी की वैल्यू क्या है। आप एट एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएं तो हमारे पास थीटा जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देता है, तो ये हो जाएगा थीटा एम। और वहाँ पर हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास
सी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2 के ओवर आई थीटा की जगह थीटा m/2। ये हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये वाली जो हमारे पास सी की वैल्यू है इसको हम अंदर पुट कर देंगे। ये आपको मैं बुक से दिखा रही हूँ। यहाँ से हमने सी की वैल्यू पुट की है। जब आपने सी की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है तो 1/2 बोथ साइड कॉमन आ रहा है, आप इसको कैंसिल आउट कर दें। यहाँ से ओमेगा नॉट स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू आपके पास निकल आएगी। आप अंडर रूट लोगे तो यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू है आपको पहले पता है के ओवर आई के बराबर है, ये ओमेगा नॉट की वैल्यू। अब आपने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो ये हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी थी, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी किस चीज़ के बराबर आएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से डी थीटा ओवर डी टी लगा दें। थीटा के जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उनको डी थीटा के नीचे लें, बाकी यहाँ से डी टी के साथ कर लें और बोथ साइड इंटीग्रेशन कर लें। जब आप बोथ साइड इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास थीटा एम माइनस थीटा की जगह आपके पास फिज़िक्स का जो मैथ का जो फार्मूला है वो थीटा कास इन्वर्स आ जाएगा। यहाँ से आपने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है। ये सिंपल है, आप लोग कर लेंगे। उसके बाद एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड किस चीज़ के बराबर होता है, आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपका वो होता है जहाँ पे वो मैक्सिमम मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है, तो ये उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। और टाइम रिक्वायर्ड क्या होता है, टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज़ कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। उसके बाद आपने यहाँ से क्या करना है कि आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू है के ओवर आई इंटू एक्स। आपको ये भी पता है कि ये माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, यहाँ से आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। टी आपको पता है 2 पाई ओवर ओमेगा, जो आपके पास ओमेगा की वैल्यू ऊपर निकली है उसको यहाँ पर पुट आउट कर देंगे। और फ्रिक्वेंसी के लिए क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल ले लेना, ये आपके पास है। ये इसके मैं बुक के भी हैंड आउट भेज रही हूँ ताकि जो चीज़ आपको समझना है वो मुझसे दोबारा